अयोध्या को केवल एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि ज्ञान के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। सरकार ने आज रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीनी का आवंटन पूरा किया है। इस विश्वविद्यालय में रामायण काल की कला, संस्कृति, भाषा और विज्ञान के शोध कार्य भी किए जाएंगे। दुनिया भर में छात्र यहाँ आकर भारतीय संस्कृति का ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि अयोध्या में बेसिक स्तर पर शिक्षा एक ऐसा केंद्र बन जाए, आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान का संगठन किया। इसके अलावा अयोध्या में आज एक नया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं से शहर में साल भर भीड़ रहेगी, जिससे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार का ध्यान अब अयोध्या को पूरी तरह सोलर सिटी बनाने पर भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदूषण कम रहे। विपक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन विकास की गति रुकती नहीं दिख रही है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में हर थाने क्षेत्र में कम से कम 2 पिंक बूथ अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। इन बूथों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात होगी, जिससे महिला अपनी शिकायत बिना किसी झिझक के दर्ज कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इसके अलावा 6 महीनों में ऐसे 5000 नए बूथ तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही विशाल शक्ति अभियान के तहत कॉलेजों में, बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा दल की गश्त बढ़ेगी। आज गृह विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजना से भी जोड़ने जा रही है। विपक्षी दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केवल पुत बनाने से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा भी भावना पैदा करनी होगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि इन पिंक पुतों की मदद से महिला संबंधित अपराध की रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल के मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वे किसान का 100% बकाया भुगतान जल्दी से कर दे। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो मिल भुगतान में देरी करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने सदन में बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी भुगतान की गति काफी तेज रही है, लेकिन कुछ मिलें भी अभी भी टालम टोल कर रही हैं। किसान ने भारतीय किसान यूनियन बैनर टांगे और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एक्सप्रेस का ऐसा विशाल नेटवर्क मौजूद है। पूर्वांचल एक्सप्रेस व बुलंदखंड एक्सप्रेस के बाद अब सारा ध्यान गंगा एक्सप्रेस पर है, जो मेरठ के प्रयागराज तक जाएगा। यह एक्सप्रेस राज्य के 12 जिलों में होकर गुजरेगा और औद्योगिक गलियारों के आपस में है जोड़ने का काम करेगा। इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से से पूर्वी हिस्से तक का चंद घंटों में सीमित रहेगा। सरकार इन एक्सप्रेस वे किनारों को औद्योगिक विकसित कर रही है ताकि स्थानीय युवाओं को वहीं रोजगार मिल सके। बाहरी वाहनों के लिए अगले लेन और सुरक्षा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। एक्सप्रेस के किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा व्यापार बढ़ाने बल्कि कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। यह बुनियादी ढांचा यूपी के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में रीढ़ की हड्डी साबित होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश में एक मिसाल रूप से देखी जा रही है। सरकार के संगठित अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत बड़े अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। पुलिस महकमे और आधुनिक हथियारों, फोरेंसिक को तेज वाहनों के लैस किया गया है। हर जिले में एंटी रोमियो और महिला सुरक्षा के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। तकनीकी सुधारों के तहत अब यूपी पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करेगी। जेलों के अंदर भी जेमर और सीसीटीवी लगाकर निगरानी सख्त कर दी गई है। गवाहों की सुरक्षा के लिए नए कानून व्यवस्था और विशेष अदालतों का संगठन किया है ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके। अपराधियों में कानून का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। आम नागरिकों को, विशेषकर व्यापारियों को भी महिलाओं में सुरक्षा का भाव काफी बड़ा है। रात के समय में भी सड़क पर पुलिस गश्त के कारण लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए सरकार किसानों को कल्याण के लिए कई बड़ी योजना चला रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ राज्य सरकार अपनी तरफ से खाद, बीज और सब्सिडी दे रही है। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए अधूरी पड़ी दर्जनों बड़ी नहर के लिए परियोजनाओं को पूरा किया गया है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए ई मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया गया है और प्रणाली मिलों को आधुनिकीकरण हो गया है। इसके साथ ही प्रगति खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को खोला गया है। किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मोबाइल मैप और रेडियो कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। सौर पंप योजना के तहत किसानों को और बिजली के भी राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की नीति को पूरी तरह सफल बनाने के लिए पहले राज्य में गिने चुने मेडिकल कॉलेज होंगे, लेकिन अब लगभग हर जिले में आधुनिक सुविधाओं को लैस अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। इसके गरीब मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या लखनऊ भागने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता सामुदायिक सुरक्षा केंद्रों को अपडेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की बड़ी भर्ती भी की गई है ताकि मैन पावर की कमी ना रहे। बच्चों को टीकाकरण अभियान में यूपी के देश भर में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। दिमागी बुखार पर बीमारियों पर सरकार ने काफी हद तक काबू पा लिया है। अस्पतालों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एम्बुलेंस सेवाओं 102, 108 का टाइम भी पहले से मुकाबले पर काफी सुधार है। अब राज्य में योग में आयुष पद्धतियों को भी मुख्यधारा की चिकित्सा के साथ जोड़ा जा रहा है।